हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन बिफोर कमेंसिंग वर्क ऑफ ऑडिट। अब ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए, ऑडिटर जो है जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है उसको कुछ रूटीन एग्रीमेंट करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर के साथ। जैसे कि आप जो ऑडिट करवा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हेन ही हैज टू डू द ऑडिट, उसे ऑडिट कब करना है, कौन से मंथ से स्टार्ट करना है, किस डेट एंडिंग से स्टार्ट करना है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर उसको रखना है अपने ऑडिट के लिए जो आप करवा रहे हैं। व्हाट विल बी हिज रेम्यूनरेशन। बीइंग एन ऑडिटर उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके काम की उसको क्या रेम्यूनरेशन फिक्स करी गई है। अगर इस एग्रीमेंट की जो जरूरत है ये मेनली प्राइवेट कंपनीज में पड़ती है, लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो या ऑडिटर ने उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी कभी काम किया हुआ है, वो उससे वेल टू डू है, उसको जानता है अच्छी तरीके से, तो इस एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, ये एग्रीमेंट अंडरस्टूड होते हैं। नेक्स्ट, जब ऑडिटर बहुत अच्छे से अवेयर है अपने इन 3 क्वेश्चंस का जवाब उसे पता है कि उसको क्या रेम्यूनरेशन मिलने वाली है, उसे ऑडिट कब स्टार्ट करना है और इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कब क्या है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करने के समय उसको कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं, उसको ब्लूप्रिंट तैयार रखना पड़ता है और फिर उसका वो इम्प्लीमेंटेशन कर देता है। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, कि व्हाई एम्प्लॉयर इज गेटिंग ऑडिट वर्क डन इन केस ऑफ कंपनी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ऑडिट हो क्यों रहा है, इससे हमें मिलेगा क्या। तो कंपनी का जो केस है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कंपनी एक्ट में पहले से ही सारे दे रखे हैं। तो कंपनी के केस में तो ये ऑब्जेक्टिव्स उसे पता होते हैं, उसने कंपनीज एक्ट को पढ़ना होता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली ऑडिट करवाना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पता करने पड़ेंगे, नोट डाउन करने पड़ेंगे। उसी के बेसिस पे वो अपनी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी बनाएगा, ऑडिट प्रोग्राम तैयार करेगा। सेकेंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो ऑडिटर है उसको चाहिए कि अकाउंटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और वो उसको चेक कर ले अच्छी तरीके से कि जो अकाउंटिंग सिस्टम वहाँ चल रहा है उसकी क्या तो मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी क्या क्या हैं और क्या और हो सकती हैं। थर्ड है स्टडी ऑफ इंटरनल चेकिंग। इन केस जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है वहां पे किसी तरह की इंटरनल चेकिंग चलती है तो ऑडिटर को चाहिए कि वो इंटरनल चेकिंग को अच्छी तरीके से चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि किस बेसिस पे, किस मैथोडोलॉजी के अंदर वो इंटरनल चेकिंग होती है, और वो पहले से पहले इस बात को पता कर ले कि इसकी एक्यूरेसी कितने % तक जेन्युइन है, ट्रू है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर कीपर्स सो दैट क्लैरिफिकेशन मे बी सॉट व्हेन डिजायर्ड। फोर्थ पॉइंट पे ऑडिटर को चाहिए कि सारी बुक्स जो उनकी लिस्ट बना ले कि कौन सी अकाउंटिंग बुक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा रही है, मेंटेन करी जा रही है, और कौन है जो उनको मेंटेन कर रहा है, वो अथॉरिटी कौन है, जिससे कि अगर कोई भी बुक ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है, चेक करनी है कोई एंट्रीज वगैरह, तो वो क्लैरिफिकेशन किया जा सकता है किसी भी वक्त पे उन पर्टिकुलर व्यक्तियों से वो बुक मंगवा के या उनसे डिस्कस करके। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। इन केस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और टेक्निक भी इस्तेमाल करी जा रही है, कोई और मोड से भी अगर कुछ काम होता है, आपका अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, मे बी ऑनलाइन चलता हो, तो वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे और उनके कलेक्ट करने के बाद वो डेटास के बेसिस पे आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से क्या इकट्ठा करनी है। अब आ जाती है सेकंड पॉइंट, वर्क टू बी डन बाय ऑडिटर। अब ऑडिटर को क्या काम करना है,
उसमें पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले स्कोप क्या है इस ऑडिट का जो कराया जा रहा है वो पहचाने। इन केस ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट, जो कंपनी का ऑडिट होता है उसमें सारा स्कोप एक एक्ट में, रेलिवेंट एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का स्कोप जो है वो एक एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आपका ऑडिटर है उसको चाहिए कि स्कोप ऑफ ऑडिट को अच्छी तरीके से डिटरमाइन कर ले कि इसका स्कोप क्या है, किस किस फील्ड में इसका यूज हो रहा है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ लास्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब सेकेंड पॉइंट में ऑडिटर को चाहिए कि पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी गई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी है, उसको स्टडी करे। एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि यहाँ ट्रेंड कैसा चल रहा है। थर्ड, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रूल्स रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंसर्न। अब सारे डॉक्यूमेंट्स और रूल्स पता करने पड़ेंगे ऑडिटर को कि इस कंसर्न का एस्टैब्लिशमेंट किस बेस पे हुआ है। जहाँ तक पार्टनरशिप कंसर्न की बात होती है तो पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड मिल नहीं रही है, उपलब्ध नहीं है, तो आप पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे। और इन केस ऑफ कंपनी उसमें क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स और रूल्स सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा। उससे आपको सारे रूल्स, एक एक मॉडिफिकेशंस रूल्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फाइल किए गए हैं कंपनी के द्वारा, वो सब क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है टू प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम। अब फोर्थ पॉइंट पे एग्जैक्ट ऑडिट प्रोग्राम का डिजाइन बनाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे ये इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि पता चल जाए कि काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एक स्टेप में ऑडिट प्रोग्राम डिवाइड कर दिया जाता है और उससे फिर चेक किया जाता है, फॉलो अप लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि कितना काम हो गया है, कितना रह गया है, अब इसमें क्या करना है। फिफ्थ पॉइंट है टू डिटरमाइन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर। अब आपको तारीख तय करनी है कि हमें काम कब से स्टार्ट करना है और वो तारीख एम्प्लॉयर को बता देनी है, जिससे कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाए, पर्टिकुलर डेट से पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया जाए और जब आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो आपको दे दिए जाए। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है डायरेक्शन टू द क्लाइंट। अब ऑडिटर जो है क्लाइंट्स को भी कुछ डायरेक्शन देता है। वो क्या देता है, टोटल कर ले अकाउंट्स का, ट्रायल बैलेंस का और फाइनल अकाउंट्स का। फिर ऑल वाउचर्स आर डेट वाइज अरेंज्ड। सारे जो वाउचर्स हैं उन्हें सीरियली और डेट वाइज अरेंज करा जाए। थर्ड, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। फोर्थ, prepare a list of outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes, advance income। फिर लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इस तरीके के जो जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस चीज का यूज हो रहा है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर लेना, उनकी प्रिपरेशन कर लेना, टोटल कर लेना, जिससे कि जिस चीज की जो जरूरत पड़े उसको आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में शामिल करें तो वो आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए। फोर्थ पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है कि ऑडिट वर्क का डिवीजन करना पड़ता है, जो ऑडिटर अपने स्टाफ के लोगों में डिवाइड कर देता है। और वो डिवाइड किस बेस पे करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्ट। राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाता है, जो उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसे जॉब दिया जाता है। जैसे जूनियर असिस्टेंट को दिया जाएगा कि वाउचिंग कर ले, लेजर पोस्टिंग कर सकता है या ट्रायल बैलेंस का कंपैरिजन कर सकता है। सेम जो सीनियर असिस्टेंट है उसको काम दिया जाएगा कि वो वेरिफिकेशन करे, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जैसे काम करे। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन बिफोर कमेंसिंग द वर्क ऑफ ऑडिट। ये स्टेप्स के साथ अगर ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, कमेंसमेंट से पहले वर्क ये प्रिपरेशन की जाती है,
तो ऑडिट रिपोर्ट काफ़ी हद तक एक एक्यूरेट बनेगी। अगर कोई प्रिपरेशन के बिना ही आप जो है ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हैपहैज़र्ड वे में आपके रिजल्ट्स के इनएक्यूरेट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ही फिनिश होता है। थैंक यू। बनाएगा, ऑडिट प्रोग्राम तैयार करेगा। सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो ऑडिटर है उसको चाहिए कि अकाउंटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और वो उसको चेक कर ले अच्छी तरीके से कि जो अकाउंटिंग सिस्टम वहाँ चल रहा है उसकी क्या तो मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, शॉर्टकमिंग्स भी क्या क्या हैं और क्या और हो सकती हैं। थर्ड है स्टडी ऑफ इंटरनल चेकिंग। इन केस जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है वहाँ पे किसी तरह की इंटरनल चेकिंग चलती है तो ऑडिटर को चाहिए कि वो इंटरनल चेकिंग को अच्छी तरीके से चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि किस बेसिस पे, किस मैथोडोलॉजी के अंदर वो इंटरनल चेकिंग होती है और वो पहले से पहले इस बात को पता कर ले कि इसकी एक्यूरेसी कितने % तक जेन्युइन है, ट्रू है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर कीपर्स सो दैट क्लैरिफिकेशन मे बी सॉट व्हेन डिजायर्ड। फोर्थ पॉइंट पे ऑडिटर को चाहिए कि सारी बुक्स जो उनकी लिस्ट बना ले कि कौन सी अकाउंटिंग बुक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा रही है, मेंटेन करी जा रही है और कौन है जो उनको मेंटेन कर रहा है, वो अथॉरिटी कौन है, जिससे कि अगर कोई भी बुक ऑफ अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, चेक करनी है कोई एंट्रीज वगैरह, तो वो क्लैरिफिकेशन किया जा सकता है किसी भी वक्त पे उन पर्टिकुलर व्यक्तियों से वो बुक मंगवा के या उनसे डिस्कस करके। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। इन केस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और टेक्निक भी इस्तेमाल करी जा रही है, कोई और मोड से भी अगर कुछ काम होता है, आपका अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, मे बी ऑनलाइन चलता हो, तो वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे और उनके कलेक्ट करने के बाद वो डेटास के बेसिस पे आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से क्या इकट्ठा करनी है। अब आ जाती है सेकंड पॉइंट, वर्क टू बी डन बाय ऑडिटर। अब ऑडिटर को क्या काम करना है, उसमें पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले स्कोप क्या है इस ऑडिट का जो कराया जा रहा है वो पहचाने। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कंपनी का ऑडिट होता है उसमें सारा स्कोप एक एक्ट में, रेलिवेंट एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का स्कोप जो है वो एक एम्प्लॉयर। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कंपनी का ऑडिट होता है उसमें सारा स्कोप एक एक्ट में, रेलिवेंट एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का स्कोप जो है वो एक एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आपका ऑडिटर है उसको चाहिए कि स्कोप ऑफ ऑडिट को अच्छी तरीके से डिटरमाइन कर ले कि इसका स्कोप क्या है, किस किस फील्ड में इसका यूज हो रहा है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ लास्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब सेकंड पॉइंट में ऑडिटर को चाहिए कि पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी गई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी है, उसको स्टडी करे। एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि यहाँ ट्रेंड कैसा चल रहा है। थर्ड, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रूल्स रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंसर्न। अब सारे डॉक्यूमेंट्स और रूल्स पता करने पड़ेंगे ऑडिटर को कि इस कंसर्न का एस्टैब्लिशमेंट किस बेस पे हुआ है। जहाँ तक पार्टनरशिप कंसर्न की बात होती है तो पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड मिल नहीं रही है, उपलब्ध नहीं है, तो आप पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे। और इन केस ऑफ कंपनी उसमें क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स और रूल्स सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा। उससे आपको सारे रूल्स एक एक
मॉडिफिकेशंस रूल्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फाइल किए गए हैं कंपनी के द्वारा, वो सब क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है टू प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम। अब फोर्थ पॉइंट पे एग्जैक्ट ऑडिट प्रोग्राम का डिजाइन बनाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे ये इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि पता चल जाए कि काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, एक स्टेप में ऑडिट प्रोग्राम डिवाइड कर दिया जाता है और उससे फिर चेक किया जाता है, फॉलो अप लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि कितना काम हो गया है, कितना रह गया है, अब इसमें क्या करना है। 5th पॉइंट है टू डिटरमाइन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर। अब आपको तारीख तय करनी है कि हमें काम कब से स्टार्ट करना है और वो तारीख एम्प्लॉयर को बता देनी है, जिससे कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाए, पर्टिकुलर डेट से पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया जाए और जब आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो आपको दे दिए जाए। अब 3rd पॉइंट इसमें आता है क्या करना है। 5th पॉइंट है टू डिटरमाइन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर। अब आपको तारीख तय करनी है कि हमें काम कब से स्टार्ट करना है और वो तारीख एम्प्लॉयर को बता देनी है, जिससे कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाए, पर्टिकुलर डेट से पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया जाए और जब आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो आपको दे दिए जाए। अब 3rd पॉइंट इसमें आता है डायरेक्शन टू द क्लाइंट। अब ऑडिटर जो है क्लाइंट्स को भी कुछ डायरेक्शन देता है। वो क्या देता है, टोटल कर ले अकाउंट्स का, ट्रायल बैलेंस का और फाइनल अकाउंट्स का। फिर ऑल वाउचर्स आर डेट वाइज अरेंज्ड, सारे जो वाउचर्स हैं उन्हें सीरियली और डेट वाइज अरेंज करा जाए। 3rd प्रिपेयर लिस्ट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। 4th prepare a list of outstanding expenses, prepaid expenses, accrued incomes, advance income। फिर लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इस तरीके के जो जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस चीज का यूज हो रहा है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर लेना, उनकी प्रिपरेशन कर लेना, टोटल कर लेना, जिससे कि जिस चीज की जो जरूरत पड़े उसको आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में शामिल करें तो वो आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए। 4th पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है कि ऑडिट वर्क का डिवीजन करना पड़ता है, जो ऑडिटर अपने स्टाफ के लोगों में डिवाइड कर देता है। और वो डिवाइड किस बेस पे करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्ट। राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाता है, जो उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसे जॉब दिया जाता है। जैसे जूनियर असिस्टेंट को दिया जाएगा कि वाउचिंग कर ले, लेजर पोस्टिंग कर सकता है या ट्रायल बैलेंस का कंपैरिजन कर सकता है। सेम जो सीनियर असिस्टेंट है उसको काम दिया जाएगा कि वो वेरिफिकेशन करे, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जैसे काम करे। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन बिफोर कमेंसिंग द वर्क ऑफ ऑडिट। ये स्टेप्स के साथ अगर ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, कमेंसमेंट से पहले वर्क ये प्रिपरेशन की जाती है, तो ऑडिट रिपोर्ट काफ़ी हद तक एक एक्यूरेट बनेगी। अगर कोई प्रिपरेशन के बिना ही आप जो है ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हैपहैज़र्ड वे में आपके रिजल्ट्स के इनएक्यूरेट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ही फिनिश होता है। थैंक यू।